नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उज्जैन में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर, 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कई बड़ी हस्तियां शामिल। सीएम शिवराज बोले, लालटेन की तरह होता है कार्यकर्ता। उज्जैन में भावुक हुए ज्योतिरादित्य, बोले ये मेरे पुरखों की राजधानी, इससे मेरा भावनात्मक लगाव। पीएम मोदी और वित्त मंत्री का किया धन्यवाद। पति पत्नी के झगड़े में बच्चों पर जुल्म, महिला ने 1 साल की बेटी को पैरों से कुचला। 4 साल की बेटी के मुंह पर लात मारी, पति वीडियो बनाता रहा। उज्जैन के भैरवगढ़ जेल में बंद अंडर ट्रायल महिला कैदी फरार, जिला अस्पताल की खिड़की तोड़कर फरार। मामले में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। रतलाम में चोरों के हौसले बुलंद, एसबीआई एग्रीकल्चर बैंक में घुसकर तोड़े ताले, लाकर तोड़ने में रहे नाकाम। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। शहडोल जिले के एसीपी बंगले के सामने नशेबाज युवक ने मचाया उत्पात, सड़क किनारे ठेले वालों से की मारपीट। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ले गई थाने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर भोपाल से, जहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल तक सरकार माफियाओं को आगे बढ़ाती रही है और जनता के पैसे से सरकार विज्ञापन छपवाकर वाहवाही लूट रही है। सरकार कमलनाथ की केवल नकल कर रही है। पिछले 10 दिन से राशन की दुकानें बंद हैं। वहीं कोरोना योद्धा अब सरकारी डंडे खाने के लिए मजबूर हैं। मेरे बच्चों का क्या होगा? ये अखबारों की आज की मध्य प्रदेश का आधार। शिवराज सिंह जी ने उसमें पूरी डिटेल में सरकार ने माफियाओं के खिलाफ जो गतिविधियां चालू की, उसकी विज्ञापन से अपनी वाहवाही लेने की कोशिश की। विज्ञापन से, सरकारी विज्ञापन, पैसे से ये बताया कि हमने ये माफिया राज 15 साल में बढ़ाया। शिवराज सिंह जी ने ये कहा कि 15 साल लगातार जब मैं पिछला मुख्यमंत्री बना तो इस 15 सालों में माफिया ने इस तरीके से मध्य प्रदेश को जकड़ रखा था और सरकार उसमें संलिग्न थी। जिला कांग्रेस कमेटी ने आज बड़वारा थाने में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कांग्रेस विधायक के साथ हुई बदसलूकी को लेकर किया गया। इस पर कांग्रेस कमेटी ने विरोध भी जताया है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बड़वारा थाने में जाकर हंगामा किया। उसको रोकने के लिए वहां गए, लोगों की मांग में श्रेणी में मानना चाहिए। जिनके ऊपर 2500 मुकदमे पहले से ही चल रहे हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया है और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बने बैठे हैं। हमको अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जिस गुंडे बदमाश को अपने साथ पद दे देती है और संरक्षण देती है। कल उस व्यक्ति ने हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ, विधायक के साथ झूमा झपटी किया, अभद्रता किया और मारपीट करने की धमकी दिया, जान से मारने की धमकी दिया। लेकिन पुलिस ने 11 बजे से लेकर के कल 12 बजे रात तक उस गुंडे को गिरफ्तार नहीं कर पाई और गुंडा रोड पे घूमता रहा। विधायक जी जो हैं यहाँ कांग्रेस के, बसंत प्रताप सिंह, उनके साथ घटना घटी थी। तत्काल पुलिस ने मुकदमा कायम किया और आज गिरफ्तारी हुई। किन किन धाराओं पे कार्रवाई की गई? अब तो हम देख के बिना एक की नहीं बता पाएंगे। मांडला जिले के निवास विधानसभा बीजाडांडी में कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान सम्मान कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मास्कोले ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर की आस्था सभी हिंदू वर्ग में है। साथ ही मुस्लिम व अन्य वर्ग ने भी मान लिया है कि अब मंदिर निर्माण में कोई अड़चन नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे वीडियो मार्केट में वायरल हो रहे हैं जो चंदे के नाम पर धंधा कर रहे हैं। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि राम हमारे आस्था के केंद्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन पर इस तरह की टिप्पणी करना गलत है। देखिए, राम मंदिर की आस्था सारा हिंदू वर्ग में है और इवन मुस्लिम व समाज और अन्य समाज भी ने भी ये मान लिया कि मंदिर बनाए उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हो गए हैं कि शासन की जिम्मेदारी है एक समिति बना के मंदिर का निर्माण हो, जिसके L&T को शायद टेंडर की प्रक्रिया भी हो गई। हमारी आस्था के केंद्र है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो इस देश की आत्मा है, हमारे सबके श्रद्धा के केंद्र है। कांग्रेस पहले कहती थी राम पैदा ही कहाँ हुए, काल्पनिक है, लेकिन अब राम मंदिर राम जन्मभूमि पे बन रहा है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, हमारा जीवन धन्य हो गया।
सार्थक हो गया कि हम अपनी आंखों से राम जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण होगा। सिर्फ राम मंदिर का निर्माण नहीं है, वो राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। और इसलिए पूरे बच्चा राम जी के लिए तन मन धन न्यौछावर करने को तैयार है। मांडला के बिछिया में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल सपरिवार नर्मदा परिक्रमा पर निकले हुए हैं। वे नर्मदा परिक्रमा में डिंडौरी से निकलकर बिछिया पहुंचे, जहां पर मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के पूर्व विशेषज्ञ सुनील नामदेव सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बहुत ही भव्य तरीके से मंत्री कमल पटेल का स्वागत किया। मंत्री कमल पटेल ने शिव जी के चित्र पर पूजन अर्चन किया और सभी उपस्थित जनों से अपनी नर्मदा परिक्रमा के बारे में चर्चा की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वे नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन जीवियों को सद्बुद्धि देने के लिए वो परिक्रमा कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से आत्मीय मुलाकात के बाद वे महाराजपुर की तरफ निकल गए। केंद्रीय बजट की खूबियों को बताने के लिए शहडोल पहुंचे नमामि देवी नर्मदा प्रकल्प के प्रदेश संयोजक वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के द्वारा होटल सिटी स्टार में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट 2021 पर चर्चा की और बजट को अब तक का सबसे अच्छा बजट बताया। आज तीसरी लहर है, यूरोप की तुलना में कम है, यूरोप की स्थिति बहुत खराब है। आग्रह किया गया कि आप सबके बीच में इस बजट को लेकर जो इस वर्ष प्रस्तुत हुआ है, आग्रह किया गया कि आप सबके बीच में इस बजट को लेकर जो इस वर्ष प्रस्तुत हुआ है 1 फरवरी को आपसे कुछ चर्चा करूं, कुछ संवाद करूं, कुछ आपसे फीडबैक प्राप्त करूं, जो केंद्र को पहुंचाने की व्यवस्था भी है। आग्रह किया गया है कि जो पत्रकार बंधुओं के सुझाव आएंगे उनको निश्चित रूप से आप जहन में रखकर उनको नोट करके और फिर हम तक पहुंचाएं। पिछले 2 दिनों से अलीराजपुर की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नागरिक सिंह चौहान और कांग्रेस की जोबट विधायक कलावती भूरिया के बीच की जुबानी जंग सड़क पर आ गई है। कल जोबट में कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नागर सिंह चौहान का अपमान किया और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर पुतला जलाया, जिसके कारण पूरे जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर जोबट विधायक कलावती भूरिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने जोबट में कल पुतला दहन किया है नागर सिंह का, उनके फोटो आ गए हमारे पास, सारे कार्यकर्ता के फोटो आ गए हैं। कहाँ का चमार जिला पुलिस। आज हमने ये सभा की है और इस सभा का मुख्य उद्देश्य कल जोबट की विधायिका बहन कलावती भूरिया ने जिस अभद्र भाषा में हमारे नेता नागर सिंह चौहान और उनके परिवार पर जो टिप्पणी की है, ये सभा पूर्ण रूप से जोबट की विधायिका बहन कलावती भूरिया के उस वक्तव्य के विरोध में है। और जैसा कि जिस शब्दों में उन्होंने कहा है वो वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। ग्यारसपुर में गुरु रविदास सेवा समिति व मजदूर यूनियन संघ के ब्लॉक अध्यक्ष के तत्वाधान में महामहिम राज्यपाल के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें 32 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया व सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी मांगों को लेकर SDM कार्यालय पहुंचे, जिनमें मुख्य मांगे ग्यारसपुर में नवीन कॉलेज बनवाने व स्वीकृति के संबंध में मंडी बनवाने, ग्यारसपुर नगर को नगर पंचायत बनवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकार महोदय, आज 32 सूत्री मांगों को ग्यारसपुर की जन समस्या को लेकर गुरु रविदास सेवा समिति और मजदूर संघ के नेतृत्व में आज ज्ञापन सौंपा गया है कि हमारी शीघ्र मांग कराई जाए। जैसे गरीबों के पट्टे हैं, प्रजापति समाज के लोगों की मिट्टी के व्यवस्था करी जाए और ग्यारसपुर नवीन कॉलेज खोला जाए और जो माला देवी तालाब उसको भी सुरक्षित कराया जाए। और ऐसे मतलब 32 पॉइंट है, तो मेरा
यही एक कॉलेज की और मंडी की और नवीन मान के चलो। छिंदवाड़ा शहर के दीनदयाल पार्क में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों का हाथ बताया। वहीं 1 फरवरी को आए बजट को जनहितैषी कहा गया। उन्होंने कहा कई बिंदुओं को लेकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से उन्होंने अवगत भी कराया। पैसा आया है, जो अर्बन डेवलपमेंट का जो पैसा आया है, जो हम कह रहे हैं शहरी विकास फंड चला, और मैं ये मानता हूँ जिस तरह से 26 तारीख को जो घटनाएं हुई हैं इस देश के अंदर, जो घटना हुई है, जो जिस हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिंगरौली के सभागार में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा भू माफिया, शासकीय भूमि पर अवैध कब्जेदारियां, अवैध रेत परिवहन, खनिज माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं कप्तान द्वारा चिटफंड कंपनियों के आरोपियों के विरुद्ध विशेष प्रयास कर आम जनता का पैसा वापस कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। 8 साक्षी का कथन हो चुका है, 2 पक्ष में 4 पक्ष हुई। दावत और लड़की वाले मामले और इस तरह के मामले और इसका नाबालिग है तो कंफर्म भी हो रहा है। आगे बढ़ो। चीनी का बात हमेशा अपने बयानों से पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाले मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी विध्य प्रदेश बनाने की मांग को लेकर इन दिनों सुर्खियों में हैं। जो एक दिवसीय शहडोल दौरे पर आए हैं, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान विध्य प्रदेश बनाने की मांग के साथ साथ उन्होंने 6 माह के अंदर एक बड़ा आंदोलन की चेतावनी दी। साथ ही पीएम को विध्य बनाने की मांग को लेकर एक पत्र भी लिखा है, जिसकी चर्चा की। इसके साथ ही राजनीति में भी संगठन होना चाहिए, उन्होंने ये बात भी कही। आज शहडोल में विंध्य के पुनर्निर्माण 11 तारीख को भी आज हमारा पत्र फिर से जारी हुआ है, जो प्रधानमंत्री जी के संबोधन पर मैं जारी किया हूं कि इस विंध्य का पुनर्निर्माण होना चाहिए। तो अब पत्र दिया हूं, पत्र का जवाब देखिए। तो ये जब बता रहा हूं कि हमारा ये जन जागरूकता अभियान है, इसके साथ हम इसमें क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, किन किन को साथ में लाना चाहिए, एक एक आदमी से हमारी अपील रहेगी। अशोकनगर कलेक्टर अभय वर्मा ने तहसील चंदेरी भ्रमण के दौरान सिविल अस्पताल चंदेरी का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही निर्देशित किया कि पंजीयन के हिसाब से 100% टीकाकरण हो, यह सुनिश्चित किया जाए। खबर विदिशा से है, जहां गजबा सौदा की ग्राम पंचायत बिल्डसाना में ग्राम पंचायत में ताला लगा था। सरकार के सख्त निर्देश हैं कि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सोमवार और गुरुवार को ग्राम पंचायत सचिव और पटवारी को बैठना अनिवार्य है, नहीं तो कार्रवाई कलेक्टर के ऊपर की जाएगी। इस संबंध में जब एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नोटिस जारी करेंगे। आपके द्वारा संज्ञान में प्राप्त हुआ है, सचिव को मैं नोटिस दे रहा हूँ और सीओ से बात करके जांच के लिए उनको कहूँगा जांच पत्र दे। अगर जांच में सही पाया जाएगा, वो उपस्थित नहीं थे तो जिला सीओ को पत्र लिखा जाएगा। ये मैं इसकी जांच करा के बता पाऊंगा। मैंने अभी सरपंच साहब से बात की है तो वो तो बता रहा है कि शायद उपस्थित थे। बाकी अब जिसके जांच सरपंच साहब से जानकारी लूंगा तब। तो क्या सर सरपंच साहब उस टाइम पे ग्राम पंचायत में मौजूद थे? सरपंच साहब ग्राम पंचायत में नहीं थे, लेकिन वो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं तो उनको सारी जानकारियां मिल जाती है। एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान माफिया मुक्त अभियान चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के बड़वारा मंडल उपाध्यक्ष अनुराग गुप्ता शासकीय स्कूल की भूमि में कब्जा कराने की फिराक में लगे हैं, जिसकी जानकारी लगते ही बड़वारा के कांग्रेस विधायक विजय राघवेंद्र सिंह मौके पर पहुंच अवैध कब्जे का विरोध करने लगे। अवैध कब्जा कर रहे बड़वारा मंडल उपाध्यक्ष व उनके भाई ने विधायक के विरोध पर गाली गलौज कर अभद्रता करने लगे, जिसकी शिकायत लेकर विधायक बसंत सिंह बड़वारा थाने पर एफआईआर दर्ज करवाते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी मंडल उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जिनको पुलिस प्रशासन ने मना किया कि आप यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य चालू नहीं करेंगे, सब बंद करिए आप।
जितना मटेरियल रखा है यहाँ पर उठाइए इसको। तो इसके बीच में ये दोनों भाई वहाँ पर पहुँच गए और ये जो छोटा वाला है मेरे को अभद्रता करने लगा। और फिर मैं ये सोचा कि इनके ये क्या आपराधिक प्रवृत्ति के कई रिकॉर्ड ख़राब है, तो उस चक्कर में मैंने ज़्यादा इनसे बात नहीं की। मैंने इनसे ये बोला कि तुमने गाली बक रहे हो, जो अभद्रता कर रहे हो तो किसको। तो इनने बल्कि ये बोला कि हम आपको नहीं बोले। तो मैं कहा जनप्रतिनिधि बोलते जा रहे हो और यहाँ तो मैं ही अकेला खड़ा हूँ और गाली गुप्तार कर रहे हो। फिर मैं वहाँ से हट के आ गया, फिर यहाँ समस्याएं लोगों की सुना, फिर इसके बाद मैं थाने गया। जैसे कि बड़वाड़ा क्षेत्र के हमारे इकलौते कांग्रेस पार्टी के विधायक बसंत सिंह जी की रात को हम लोग को सूचना मिली कि भाजपा के कुछ अधिकारी लोगों ने उन्हें कुछ धमकी दी है और उन्हें गाली गलौज किया है और उनसे जान से मारने की भी धमकी दी गई है। इस क्षेत्र में जैसे ही हम लोग को कल कांग्रेस पार्टी को जैसे ही हम लोग को खबर सूचना मिली, हमारे शहर के दोनों जिला अध्यक्ष पद्मा शुक्ला जी और सभी महिला कांग्रेस, NSY, सेवा दल, पंचायती राज संगठन सब इकट्ठा हुए हैं। और खबर सिवनी से है, जहां सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों ने वंशीलाल ठाकुर की अध्यक्षता में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया। इस मौके पर विधिवत पूजन अर्चना कराकर कर्मचारियों से आहुतियां दिलवाई गई। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल जिला इकाई सिवनी आज विगत 9 दिन से हड़ताल चल रही है और आज जिला संघ के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें शासन प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारियों और नेतागणों से हमने अपील की है और भगवान से प्रार्थना की है कि उनको सद्बुद्धि दे ताकि हमारी जो भी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। जिले के बहरी तहसील में तहसीलदार आंचल अग्रहरी व नायब तहसीलदार हिमांशु शुक्ला सभी पटवारियों की आवश्यक बैठक ली, जहां सभी पटवारियों से नामांतरण, बासीराना, बंटवारा, अतिक्रमण, CM हेल्पलाइन शिकायत निराकरण की जानकारी ली गई। जहां कई पटवारी कार्य के प्रति लापरवाही पाई गई, जिन्हें तहसीलदार आंचल अग्रहरी ने जमकर पटवारियों को फटकार लगाते हुए हिदायत दी कि अगर कार्य के प्रति लापरवाही की गई तो कार्रवाई की जाएगी। हम हर हफ्ते बुधवार को पटवारियों की बैठक लेते हैं, जिसमें राजस्व निरीक्षक दोनों मंडल के होते हैं, नायब साहब भी होते हैं। इस बार हम लोगों ने समाधान ऑनलाइन में जो मार्च में लगने वाली हैं शिकायतें, उसमें जो भी अपने मद हैं, जैसे किसी मांगकर है, प्राकृतिक आपदा है, निजी भूमि पर अतिक्रमण के हो गए और 300 दिवस से ऊपर की जो शिकायतें चल रही हैं उसकी समीक्षा की जा रही है और निश्चित इसका प्रोग्रेस हमको अगले हफ्ते तक और अगले महीने तक देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान और सरकार आज हाथ में हाथ मिलाकर उत्तर प्रदेश में समृद्धि की नींव रख रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने से लेकर उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। योगी सरकार के आने से हमें सिंचाई की काफ़ी अच्छी सुविधा उपलब्ध हुई है और पहले के मुकाबले अब हमारा जो गेहूँ है काफ़ी अच्छा हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए हैं और प्रदेश भर के 2 करोड़ 13 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए हैं।
ये बताते हुए प्रसन्नता है प्रदेश के अंदर 2,35,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों की सुविधा के लिए चीनी मिलों में सल्फरलेस प्लांट की स्थापना हुई है। विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को 2,53,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को और सशक्त करते हुए रिकॉर्ड 64,000 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद की गई है तथा प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान हो चुका है। किसानों की सुगमता हेतु उत्तर प्रदेश में मंडियों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश की 27 मंडियों को आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से किसानों का जीवन खुशियों के प्रकाश से रोशन हो रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर छतरपुर से है, जहां पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। आपको बता दें कि यहां 20 सड़क पर युवक की जमकर पिटाई की गई। जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जेल के पास 2 सिपाही ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया कि मोटरसाइकिल टच होने को लेकर 2 सिपाहियों ने युवक की पिटाई की घटना को अंजाम दिया। हालांकि युवक मिन्नतें करता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन बार बार चप्पलों लात घूंसों से युवक की पिटाई कर दी गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एमपी के छिंदवाड़ा जिले में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 लड़कियां एक लड़के को बीच सड़क पर जमकर मार रही हैं। वीडियो छिंदवाड़ा शहर के गणेश चौक इलाके का है, जहां 2 स्कूली लड़कियां एक लड़के को छेड़ने के चक्कर में जमकर पिटाई कर रही हैं। उसके बाद बीच सड़क पर ही लड़के की पिटाई देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं मौजूदा लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाँ मार 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 और मार मार चप्पल मार मार मुंह पे मार और मार मुंह पे मार मार। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। 10 सालों से लगातार बंधुआ मजदूरी कराकर लोगों का बंधक बनाकर उनसे खेती कर और कंडे बनवाने का काम कराया जा रहा था। काम करने पर इन मजदूरों को कई बार तो भोजन नहीं दिया जाता था और भोजन मांगने पर गर्म तेल की कढ़ाई में इनके हाथों को जलाया जाता था। इस बात का सबूत खुद इन मजदूरों ने अपने हाथ दिखाते हुए और रोते हुए बताया कि काम नहीं करने पर उन्हें मारा पीटा जाता है। करीब 2 दर्जन से अधिक मजदूर 3 साल से ज़्यादा रामपुरा गांव में बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। जब इस बात की शिकायत प्रशासन तक पहुंची तो प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त टीम बनाकर गांव में दबिश देकर इन मजदूरों को दबंगों के चंगुल से आज़ाद कराया। वहीं इस पूरे मामले में रघोगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला संज्ञान में आया था। इसमें जो कुछ मजदूर वर्ग के जो लोग थे जो राजपुरा में काम कर रहे थे, उसमें मालिक द्वारा जो कंजर है उसके द्वारा किसी बात को लेकर के और उनको मजदूरों के हाथों को गर्म तेल में डाला गया था। ये मामला संज्ञान में आने पर कल रावड़ पुलिस द्वारा मुकदमा कायम किया गया है। प्रकरण विवेचना में सर क्या गिरफ्तारी हो गई? हाँ, में गिरफ्तारी हो चुकी है। खबर शमशाबाद से, जहां विद्युत विभाग ने बिजली पंप बिल बकायदारों पर कार्रवाई किया। आपको बता दें कि किसान पर पानी के पंप का बिल बकाया था। बार बार नोटिस भेजने के बाद भी इन किसानों ने बिजली बिल जमा नहीं किया, जिसके विरोध में विभाग ने बकायदारों के घर जाकर उनके ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। वहीं विभाग के अधिकारियों ने बकायदारों से अपील करते हुए कहा कि समय पर बिल जमा करें ताकि संपत्ति की कार्रवाई से बचा जा सके। खाली से बिल बकाया कारण
कितने लोगों के ट्रैक्टर कुड़ किए, कितनी बिल बकाया राशि थी उन पर? 4 लोगों के पास गए थे। हाँ। कितनी? 3,85,000 बिल थी। क्या आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? अबे जारी है कार्रवाई। खबर रतलाम के जावरा से है, जहां बीती रात चोर एसबीआई एग्रीकल्चर ब्रांच बैंक के अंदर ताले तोड़कर घुस गए, लेकिन लॉकर नहीं खोल सके। ये पूरा घटनाक्रम बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुट गई है। सुबह जैसे ही सफाई के लिए आते हैं हम लोग, तो जैसे ही हम लोग आए यहाँ पे तो हमने देखा कि बाहर शटर थोड़ा सा उठा हुआ था और 2 ताले टूटे हुए थे। हमने तत्काल जो है यहाँ थाना प्रभारी को सूचित किया मोबाइल पे। उसके बाद सब लोग आए और उन्होंने फिर अपनी जांच शुरू कर दी। गई रात जो होता है जावरा में करबला मैदान में जो एसबीआई बैंक की एक शाखा है, उसमें किसी अज्ञात बदमाश द्वारा ताले तोड़े गए हैं। चोरी का प्रयास किया। जैसा किसी प्रकार के कोई लूट या कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं गया, चोरी का प्रयास किया था, ताले तोड़े हैं। और वो एक बंदा जो ताले तोड़ के घुसा है वो फुटेज में दिखाई भी दे रहा है। प्रयास कर रहे हैं बहुत जल्दी उसको डिटेक्ट कर लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।